बूढ़ी अम्मा गांव के पुराने मकान में रहने वाली एक रहस्यमयी और भयानक वृद्धा थी। उन्हें गांव के लोग भयंकर और भूतिया मानते थे। बूढ़ी अम्मा के घर के आसपास कई अजीब घटनाएं होती थी, जिसका सामना उन्हें करना पड़ता था। बूढ़ी अम्मा के रहस्यमय घर में रहने वाले गांव के लोग हमेशा घबराए हुए रहते थे। रात को अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कई लोग दावा करते थे कि उन्हें अज्ञात चीजें दिखाई देती हैं। एक बार एक रात गांव के कुछ युवक बूढ़ी अम्मा के घर के पास गुजर रहे थे। उन्हें दिखाई देने वाले एक छोटे से खिड़की में अचानक कुछ अजीब सा दिखाई दिया। वे देखने के लिए उस खिड़की के पास गए और वहां एक चुड़ैल के रूप में भयानक और भूतिया वृद्धा को देखा। चुड़ैल उन्हें देखकर हंसने लगी और उन्हें चुंबन देने की कोशिश की। युवक भयभीत हो गए और वे भाग निकले। गांव के लोग अब और भी डरे हुए थे। उन्होंने कई पंडितों और बाबाओं से मदद मांगी, लेकिन किसी को भी उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दिया। एक दिन गांव के एक जवान लड़के ने गांव के पुराने पुराने किताबों का अध्ययन करने का सोचा। उसे भूत प्रेत से जुड़ी कहानियों के बारे में ज्यादा ज्ञान होने का विश्वास था। वह एक पुरानी किताब खोज निकाला जिसमें गांव के इतिहास और रहस्यमय घटनाओं का वर्णन था। किताब के अनुसार बूढ़ी अम्मा एक पुरानी चुड़ैल थी, जो वर्षों से उस गांव में रह रही थी। चुड़ैल अपनी शक्तियों के साथ लोगों को डराती और उनकी जान लेती थी। जवान लड़के ने अध्ययन किया कि चुड़ैल के खिलाफ लड़ने के लिए एक पुरानी मंत्र का उपयोग किया जा सकता है। वह एक पंडित से मंत्र का उपाय जानने निकला। कुछ दिनों के बाद जवान लड़के ने चुड़ैल से मुकाबला करने का प्रयास किया। उसने उस पुराने मंत्र का उपयोग किया और चुड़ैल को बंद करने में सफलता हासिल की। इस प्रकार बूढ़ी अम्मा के रहस्यमय घर में रहने वाले भूतों और भूतियों का रहस्य व्यक्त हुआ और उन्हें एक नई शक्ति दिखाई दी। यह कहानी दरअसल बूढ़ी अम्मा के रहस्यमय घर के चारों ओर बनी एक उलझनकारी और रोमांचक कहानी थी। इस कहानी के जरिए हमने देखा कि विज्ञान और ज्ञान के माध्यम से हम किसी भी भयानक परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं।